नमस्कार, मैं हूं विक्रम और आप देख रहे हैं झुंझुनू का लोकप्रिय यूट्यूब चैनल रंगीलो झुंझुनू। अभी हम मौजूद हैं बगड़ के सब्जी मंडी क्षेत्र में। इस सब्जी मार्केट के हैं, आप देख पा रहे होंगे। मैं मेरे सहयोगी से कहूँगा कि चारों तरफ दिखाएं। कुछ रौनक है, ये सुबह सुबह का टाइम है और लोग सब्जी फल फ्रूट आदि खरीदने के लिए मार्केट में हैं। लेकिन जैसी हमेशा चहल पहल रहा करती थी आम तौर पर, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी लोग बाग यहाँ पर हैं। कितनी बिक जाए दिन में, कितों को जाए? ये बिक रहे हैं ठिया बोल वाला दुनिया का मिर्ची तो कोई आधी किलो भी बिके हैं और 5 किलो टमाटर बिके हैं। सुबह कितनी बजे आओ? सुबह आया 5 बजे। जल्दी आ जाओ, लेकिन भी टाइम ग्राहक को नहीं आओ। हाँ तो ये बिक रहे ये बेले भी बिक रहे हैं। आधी किलो मिर्ची बिकी, 5 किलो टमाटर बिके हैं। ये सामान बिके है। मतलब जितनी लागत ही सब्जी पैदा करना में, पर लागत भी निकल रही को नहीं निकल रही कोई करे सब्जी निकल। आने वाले 3 सालों में किसानों की आय दुगुनी कर देंगे, वही है? कड़े को नहीं हुई, सारा सामान तो पड़े हो जाए होगी कड़े दुगुनी। बात कर लें एक चीज़ और, जगह आप वोट देगी जो कि सरकार ने सुनी है बिका 12 मई का एक चीज़ और कही कि 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो तार घर टाबरान पढ़े लिखा न कटे कोई रोजगार नौकरी मिली है? क्यों कोई मिले घर बैठे हैं सारा किसानों की आय को दोगुनी करने का वादा था, जो आप देख पा रहे होंगे। जैसे हमने किसानों से बात की है, उनका एक कहना है कि लागत जो है वो भी निकल नहीं रही है। उसके अलावा दुगुनी आय का तो मतलब ही पैदा नहीं होता। उसके अलावा ये जब रोज़गार की बात थी, वो भी हमने जो किसान यहाँ बैठे हैं उनसे चर्चा करने का प्रयास किया। तो वो कह रहे हैं कि पढ़े लिखे सारे युवा हैं, वो अपने घर पर बैठे हैं, रोज़गार जैसा उनको अभी तक कुछ भी नहीं मिला। इसके साथ ही अगर और भी हम यहाँ मौजूद लोगों से बात करने का प्रयास करें। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सा गांव है? गाँव खोडानो। अच्छा, तो कितने बजे सुबह आ जाओ? सुबह 6 बजे आओ। तब कितनी पैदावार कर रखी है, कितनी की सब्जियां लगा रखेंगे? पैदावार तो मिर्ची है, टमाटर है, बतेरी है, बेल है। उम्मीद के मुताबिक भाव मिल रहा है या कितना है? कोई भाव नहीं मिल रहा। ये सब्जी को भाव गिरने को कारण क्या है, क्यों? ये भी स्कूल बंद हो गई, हॉस्टल वगैरह सब बंद है। बगड़ शिक्षा नगरी के रूप में देखो जाए और हॉस्टल वगैरह का पे तो ज़्यादातर अठे की सब्जी बाबी जा भी खपत हो जाए करती। लेकिन मार्केट भी ना 11 बजे तक आया जना सब्जी को नहीं बिक्री। जितना टाइम में अति टाइम में लोग आ कौन से? नाम क्या है भाई? संदीप सैनी। पढ़ाई कटे तक कर रहा है? मैं फाइनल करे क्यों और ITI करे क्यों। बेरोजगारी भत्तों जो है वो मिल रहा है? क्यों को नहीं मिल रहा साहब? राजस्थान सरकार जब अब की बार चुनाव में एक घोषणा करी, आपके घोषणा पत्र में एक चीज़ मेंशन करी कि जो भी बेरोजगार हैं उनको 3500 रुपये बेरोजगारी बता दिया जाएगा। मिल रहा है? नहीं, एक बार मिल गया था, फिर बंद हो गई। सिर्फ एक बार ही मिल रहे हैं अभी तक? 2 साल हो गई, कोरोना में एकदम ठप हो गया काम। और क्यों काम को नहीं हो रही हो, ये भी काम करना पड़ा भी हो। बेरोजगारी भत्तों मिल रहा है तो रोजगार की तो बात ही क्यों करा? गाँव कौन सा है? आदेश नगर। कि आने वाले 3 साल में 2022 तक किसानों की आय को दुगुना कर दिया जाएगा। जो भी लागत लगा कि आदमी लागत तो जिकी खेती में हुआ है बिकट डबल भी मुनाफा होगा, इस तरीके की योजना बनाऊंगा। तो आ रहे हो यहाँ को? नहीं, कोई नहीं आया साहब। किसाना की आय दुगुनी नहीं, कोई फायदे नहीं है। जैसा आप देख पा रहे हैं कि वादों की हकीकत जब धरातल पर आप जाके पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि हकीकत में जब सरकारें बनती हैं, वोट लेने का टाइम आता है, उस टाइम बड़े लुभावने वादे किए जाते हैं। किसान वर्ग के लिए वादे किए गए थे, युवाओं के लिए वादे किए गए थे, शिक्षा के क्षेत्र में वादे किए गए थे। वो सारी तस्वीर आज धूमिल होती जा रही है। जब धरातल पर हम बात करें, यहाँ के लोगों से जब हमने चर्चा की तो पता चला कि ऐसा कुछ भी है नहीं, ना रोजगार हैं, ना किसानों के लिए कोई अच्छी योजना है। मैंने तो देखो यहाँ पर आदेश नगर में ITI की है 2 साल, और कोई एक बार गया था कंपनी बियाणी, 1 साल में वापस निकाल दिया कि आपका हो गया कोर्स। मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि जो योग्यताधारी हैं उनके लिए भी अब इस कोरोना जैसी स्थिति में वो भी अनएम्प्लॉय हो गए हैं, उनको कंपनियों ने निकाल दिया है। अब जो लोगों को आज रोज़गार लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं, तो वहाँ उस वादे का क्या, जो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कही गई थी। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है? राजेंद्र सिंह राठौड़। कटेगा हो? पकड़ का ही हो? क्या काम करो? मैं फिर गाइड को काम करता हूँ। अच्छा, कटे? फिर हमारे स्कूल में।
और अब भी अब तो हटा दिया, 1 साल हो गया। अलग अलग क्षेत्र के लोगों से जब बात करते हैं तो धरातल पे पता चलता है कि आज लोगों की परेशानियां कितनी हैं और सरकारें क्या कर रही हैं। ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं, आप ज़रूर इस बात के बारे में हमें कमेंट करके बताना कि इसका जवाब क्या हो सकता है कि आज जब स्थिति धरातल पर ऐसी है तो फिर सरकारें कहाँ हैं और वो क्या कर रही हैं। आज जब ते गार्ड की नौकरी कराया करता, सैलरी क्या होती लगभग 6-6.5 भी आता। अच्छा, कितने दिन आऊँ इस जॉब में गार्ड की नौकरी? मैं 8 साल नौकरी करी है। 8 साल लगातार करी है। अब कोरोना के चक्कर में स्कूल बंद होगी तो कोई जो स्कूल को प्रबंधन है या ऐसी चीज़ें हैं कि कौन करी कि भाई आने कोई भी चीज़ दी जाए, कोई सहायता दी जाए? कुछ कौन करे। और अब इस चीज़ की कोई गारंटी कि अगर दोबारा जब स्कूल खुलेंगे तो भी जॉब था नहीं में दोबारा? नहीं साहब, यहाँ भी कोई गारंटी, यहाँ भी कोई पक्की को नहीं। अगर दोबारा स्कूल खुलेंगे तो कोई जरूरी को नहीं कि था नहीं रखे जा, कोई भी मिल लगे बिना दूसरे ने भी रख लें।